हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आज का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020। इससे पहले बने आयोग हैं दौलत सिंह कोठारी आयोग 1968, आचार्य राममूर्ति आयोग 1986, अब के कस्तूरी रंगन आयोग 2020। कोठारी आयोग में भी जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई थी, लेकिन इसे 3 से 4% से अधिक कभी खर्च सरकार नहीं कर पाई। या अधिक खर्च करने की सरकार ने कभी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। वहीं विकसित देशों में जीडीपी का 6% सरकार शिक्षा पर खर्च करती आ रही है। किसी भी राष्ट्र या देश के विकास में शिक्षा का विशेष महत्व होता है। भारत जैसे विकासशील देशों में शिक्षा के माध्यम से ही युवा को संसाधन या कार्यकुशल बनाया जा सकता है। एनईपी 2020 में मानव संसाधन मंत्रालय को खत्म कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसमें शिक्षा को व्यवसाय या बाजार से जोड़ने की कोशिश की गई है तथा शिक्षा को व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया गया है। एनईपी 2020 में 10+2 के फॉर्मेट को खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह 5+3+3+4 फॉर्मेट को अपनाया गया है। इसमें 5 ईयर में पहले 3 ईयर प्री प्राइमरी का होगा, अंतिम 2 वर्ष प्राइमरी का होगा। दूसरी के बाद +3 ईयर तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा है। 5वीं के बाद 3 ईयर 6ठी, 7वीं, 8वीं का कक्षा है। 8वीं के बाद +4 ईयर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का है। 12वीं कक्षा तक की शिक्षा मदर टंग में सिखाने का प्रावधान रखा गया है। मातृभाषा में शिक्षा देने से लर्निंग अच्छी होती है। इस एनईपी 2020 में बच्चों को 9वीं कक्षा में ही विषय चुनने का अवसर मिलेगा। 12वीं कक्षा में अंक के दबाव को कम करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए मार्किंग पैटर्न में शिक्षक और मित्र को भी स्थान दिया गया है। अब विषय के रूप में स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। इससे अगले 2 वर्ष में एनसीईआरटी में बदलाव संभव है। उच्चतर शिक्षा में अंतर विषयात्मक संबंध इंटरडिसिप्लिन अप्रोच को अपनाया गया है। इसके लिए आर्ट्स और साइंस को समान महत्व देने की बात कही गई है। विश्वविद्यालयों में 2040 तक साइंस स्ट्रीम के छात्र भी अतिरिक्त विषय के रूप में आर्ट्स को अपना सकते हैं। एमए के बाद सीधे अब पीएचडी का प्रावधान कर दिया गया है और एमफिल को हटा दिया गया है। यूपीएससी समान अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र में एनईपी 2020 से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे राज्य के लक्ष्यों को पाने में एनईपी 2020 की भूमिका क्या है। थैंक यू।